नमस्कार। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां प्राचीन देवता, काला जादू और एक के बाद एक चौंकाने वाले सस्पेंस मौजूद हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे कहानी के पन्नों में चलते हैं और देखते हैं कि ये ग्राफिक नैरेटिव कैसे हमें अपने जाल में बांधता है। कहानी की शुरुआत ही एकदम हाई वोल्टेज एक्शन से होती है। एक तरफ है शक्तिशाली योद्धा और दूसरी तरफ एक बेहद खूंखार राक्षस। योद्धा पूरे गुस्से में है और कसम खाता है कि वो उस दानव को नहीं छोड़ेगा। लेकिन तभी एक झटके में सब बदल जाता है। उसकी जादुई तलवार हवा में प्रकट तो होती है, पर राक्षस के सीने से टकराते ही किसी कांच की तरह चकनाचूर हो जाती है। जरा सोचिए, और ऊपर से उस राक्षस की वो घमंडी मुस्कान, बस तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। ये पल साफ बता देता है कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। लेकिन योद्धा भी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी पूरी जादुई शक्ति लगा देता है और देखते ही देखते वो एक विशाल पवित्र कोबरा में बदल जाता है, जिसके फन पर ओम का चिन्ह चमक रहा है। ये दांव देकर तो कोई भी काम जाए, है ना? पर वो राक्षस, वो तो उल्टा मुस्कुरा रहा है, जैसे कह रहा हो चलो अब असली मजा आएगा। मतलब योद्धा का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र भी इस राक्षस के लिए महज एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ से कहानी एक बेहद डार्क और शॉकिंग मोड़ लेती है। वो पवित्र और विशाल सांप जो अभी अजय लग रहा था ना, वो राक्षस अचानक अपना आकार बढ़ाता है और महज एक हाथ से, जी हाँ, सिर्फ एक हाथ से उस जादुई सांप को बेरहमी से चीर कर रख देता है। ये क्रूरता देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये पल साफ कर देता है कि इस लड़ाई में अच्छाई की जीत इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं होने वाली। इस खौफनाक हार के बाद वो विशाल सांप वापस अपने इंसान रूप में आ जाता है। वो पूरी तरह से टूट चुका है और असहाय है। उसकी आंखों में जो बेबसी है वो दिल दहला देने वाली है। विजयी राक्षस वहीं उसके सामने एक चमकता हुआ जादुई पोर्टल खोलता है, और सबसे दर्दनाक बात, वो औरतों और बच्चों का अपहरण करके उन्हें उस पोर्टल के पार ले जा रहा है। एक रक्षक के सामने सब कुछ लुट जाना, ये सीन आगे आने वाले भयानक खतरों की एक गहरी नींव रख देता है। खैर, अब हम कहानी में एकदम से छलांग लगाते हैं और मिलते हैं अपने मुख्य किरदार शिवा से। शिवा को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं है कि दूसरी तरफ क्या तबाही मची है, लेकिन मुसीबत उसके पीछे भी पड़ी है। घने अंधेरे जंगल के बीच शिवा अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा है, और उसके ठीक पीछे पड़ा है एक विशाल खौफनाक राक्षस। ये पूरा चेज सीक्वेंस इतना इंटेंस है कि हमारी धड़कनें भी शिवा के साथ साथ तेज हो जाती हैं। भागते भागते अचानक शिवा के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उसके मन में बस एक ही ख्याल आता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा कुआं अचानक यहाँ कहाँ से आ गया? और यहीं हमें समझ आता है कि ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है। यहाँ कोई बहुत ही मायावी और जादुई शक्ति काम कर रही है, जिसने शिवा को फंसाने के लिए ये खतरनाक जाल बिछाया है। अब शिवा उस अप्राकृतिक अंतहीन कुएं में नीचे गिरता ही जा रहा है। इस पल में जो लाचारी महसूस होती है वो कमाल की है। शिवा के पास ना तो कोई जादू है, ना ही इतनी शारीरिक ताकत कि वो खुद को बचा सके। वो बस एक ऐसे अंधेरे में गिर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। ये गिरना सिर्फ एक फिजिकल फॉल नहीं है, ये एक बड़ा शिफ्ट है। शिवा अब हमारी जानी पहचानी दुनिया से कटकर किसी और ही रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। और जब वो आखिरकार कुएं के तल पर पहुंचता है तो सामने का नजारा और भी चौंकाने वाला होता है। एक विशाल खौफनाक पत्थर का दरवाजा, जिस पर बहुत ही बारीकी से सांपों की आकृतियां उकेरी गई हैं। ऊपर जाने का तो कोई रास्ता बचा नहीं है। मतलब साफ है, शिवा को इस रहस्यमयी गुफा के अंदर ही जाना होगा। ये दरवाजा किसी बहुत प्राचीन रहस्य का प्रवेश द्वार मालूम पड़ता है। अंदर का माहौल इतना डरावना है कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। शिवा अपनी घबराहट को काबू में करने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वो भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हुए सहम कर अंदर कदम रखता है। लेकिन तभी थड़, एक जोरदार आवाज के साथ वो भारी लकड़ी के दरवाजे उसके पीछे बंद हो जाते हैं। शिवा तो जैसे सुन्न रह जाता है। अब बाहर निकलने का वो इकलौता रास्ता भी पूरी तरह बंद हो चुका है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये कुआं और ये दरवाजा उस राक्षस का बिछाया कोई जानलेवा जाल है, या फिर दिव्य शक्तियां शिवा की आस्था और हिम्मत की कोई बड़ी परीक्षा ले रही हैं? कहानी हमें यहीं सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि अब जो भी होगा वो शिवा की किस्मत हमेशा के लिए पलट कर रख देगा।
दरवाजा बंद होते ही वहां ऐसा घुटन भरा घना अंधेरा छा जाता है कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। शिवा पूरी तरह से खौफ में है। वो बस यही सोच रहा है कि अंदर इतना अंधेरा कैसे हो गया। वो दिल ही दिल में बस प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसे बचा लें और उसके परिवार को सुरक्षित रखें। ये अंधेरा सिर्फ गुफा का नहीं है, ये शिवा के मन के डर और निराशा को भी बखूबी दिखा रहा है। और फिर अचानक अंधेरा ऐसे गायब होता है जैसे कभी था ही नहीं। पूरी गुफा एक बहुत ही तेज रोशनी से जगमगा उठती है। शिवा का चेहरा देखने लायक है। वो पूरी तरह से शॉक और अविश्वास में है। उसके मुंह से बस यही निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है। क्लाइमैक्स का जो बिल्डअप है वो यहाँ एकदम चरम पर पहुंच चुका है। और फिर सामने आता है वो दृश्य जो रोंगटे खड़े कर देता है। शिवा के ठीक सामने साक्षात भगवान विष्णु का एक विशाल भव्य रूप प्रकट होता है। एक हाथ में पूरी की पूरी पृथ्वी और दूसरे में गधा। सच कहूं तो ये पल इस पूरी कहानी का स्केल ही बदल देता है। जो कहानी अब तक एक राक्षस से जान बचाकर भागने की लग रही थी, वो अचानक एक कॉस्मिक और ईश्वरीय लेवल पर पहुंच जाती है। शिवा की नियति किसी बहुत बड़ी लौकिक योजना से जुड़ी है। पर रुकिए, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट है। ठीक इसी भव्य और दिव्य पल के दौरान एक बिल्कुल अलग ही घटना घट रही है। चलिए देखते हैं कि दूसरी तरफ आखिर क्या चल रहा है। ये जो नैरेटिव शिफ्ट है ना, ये हमारी उत्सुकता को 10 गुना बढ़ा देता है। यहाँ दूसरी तरफ शिवा का परिवार अपने घर में बिल्कुल शांति से बैठा है। उसकी माँ, पिता और छोटी बहन पूजा पाठ कर रहे हैं। वो आराम से बात कर रहे हैं कि आज शिवा के लिए कितना बड़ा दिन है और वो अब तक घर क्यों नहीं आया। ये ड्रामेटिक आयरनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हमें पता है कि शिवा किन खौफनाक और दिव्य ताकतों का सामना कर रहा है, पर उसका परिवार इस सबसे पूरी तरह अनजान एक शांत माहौल में है। और तभी उस शांति को चीरती हुई दरवाजे पर एक दस्तक होती है। नॉक नॉक। माँ को लगता है कि शायद शिवा लौट आया है। वो दिया लेकर दरवाजा खोलने जाती है, पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, बाहर कोई नहीं है। सिर्फ एक बहुत ही धीमी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजती है, स्वामी। ये पल इतना डरावना है कि क्या बताएं। ये आवाज आखिर है किसकी और ये पुकार किसे रही है? तनाव अब एकदम पीक पर है। जब काफी देर तक माँ अंदर वापस नहीं आती तो पिता के माथे पर भी चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं। वो बेचैन होकर पूछते हैं कि अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई। घर की वो शांति अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुकी है। तभी वो मासूम सी छोटी बहन कहती है, मैं जाकर देखती हूँ पिताश्री। ये सुनकर तो सच में डर लगता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो छोटी सी बच्ची उस अनजान खतरे के सामने जाए जो दरवाजे के बाहर खड़ा है। आखिरकार पिता खुद हिम्मत करके दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और वहां पहुंचते ही उनके चेहरे के भाव देखिए। ये कोई आम डर नहीं है, ये ऐसा खौफ है जिसने उन्हें अंदर तक जमा दिया है। आंखें फटी की फटी हैं, पसीना छूट रहा है और वो बस यही सोच रहे हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। जो कोई भी या जो कुछ भी उस दरवाजे पर है, उसने एक मजबूत इंसान को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया है। और यहीं कहानी हमें एक ऐसे मुहाने पर लाके खड़ी कर देती है जहां से वापस मुड़ना नामुमकिन है। तो आखिर उस दरवाजे पर कौन खड़ा है या क्या खड़ा है? क्या ये वही राक्षस है जो शुरुआत में तबाही मचा रहा था, या कोई नया अदृश्य खतरा? एक तरफ शिवा एक दिव्य गुफा में भगवान विष्णु के सामने है और दूसरी तरफ उसका परिवार इस भयानक रहस्य के मुहाने पर। ये दोनों दुनिया आपस में टकराएंगी कैसे? ये एक्सप्लेनर इन्हीं खौफनाक सवालों के साथ खत्म होता है, पर ये सस्पेंस हमें आगे की कहानी जानने के लिए पूरी तरह बेताब कर देता है।